तो सुख वही मान पाएगा, सुखानुभव वही कर पाएगा जिसके मन बुद्धि में ये खरपतवार नहीं होगा। शांत चित्त होकर के, खाली होकर के जब यहाँ बैठोगे तो जैसे स्थिति में, जैसी मानसिकता में, जैसे चिंतन में आप कथा का श्रवण करोगे वैसा ही पल्लवन हो जाता है, वैसी वृद्धि हो जाती है। दुष्ट चिंतन से कथा सुनोगे तो दुष्ट चिंतन की वृद्धि हो जाएगी, और शुद्ध चिंतन से कथा सुनोगे शुद्ध चिंतन की वृद्धि हो जाएगी। हनुमान जी ने रावण को कथा सुनाई, उसने दुष्ट चिंतन से सुनी तो और जिद में बढ़ गया, पूंछ में आग लगा दो, गर्दन काट लो इसकी, ये बड़ा ठीक बंदर नहीं है। दुष्ट चिंतन बढ़ गया। और विभीषण जी ने शुद्ध चिंतन से सुनी तो श्रद्धा प्रेम भक्ति बढ़ गई, उन्हें रामचरण मिल गए और उसको मृत्यु चरण मिल गए। अंतर कितना है? वक्ता एक ही है, श्रोता दो हैं। एक दुष्ट चिंतन में कथा सुनता है, एक शुद्ध चिंतन में कथा सुनता है, एक श्रद्धा से कथा सुनता है, एक अश्रद्धा से सुनता है, एक अभिमान से सुनता है, एक प्यार से सुनता है। वक्ता वही है, कथा वही है, उसी की है। और दुष्ट चिंतन वाले का अभिमान वृद्धि हो जाती और शुद्ध चिंतन वाले का भगवान में प्रेम हो जाता। तो किस प्रकार के चिंतन से आप कथा सुन रहे हो, इस बात की बड़ी विशेषता है। चिंतन कैसा है? खेत में क्या है, पानी लगाने से पहले घास है तो घास बढ़ेगी, फसल है तो फसल बढ़ेगी। ऐसे ही आपके हृदय में क्या है, किस चिंतन से कथा सुन रहे हो, आनंद बन जाएगा। तो महाराज कहते हैं कथा के सुनने में तैयारी क्या है? प्रसन्नता लेकर के कथा सुनने आओ, प्रसन्न होकर ऐसा विचार करके आओ कि जिंदगी का सबसे अच्छा काम करने जा रहे हैं। ये विचार करके आओ कि जीवन का सबसे अनिवार्य कार्य करने, जरूरी काम करने जा रहे हैं, जो होना बहुत आवश्यक है, ये होना बहुत जरूरी है, इसके लिए हम जा रहे हैं। ऐसा विचार करके आओ। अनिवार्य क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो सारा पेपर बेकार हो जाता है। इसलिए पूरे जिंदगी के प्रश्नों में ये अनिवार्य प्रश्न है, भगवान की सेवा, भगवान की कथा, भगवान के सेवा चिंतन मिलन, ये अनिवार्य प्रश्न है। तो महाराज निवेदन करते हैं भगवान की कथा आवश्यक है। संसार का व्यवहार तो इच्छा परक है। अब अगला संदेश भागवत का ये है, शायद आपको याद हो कि कथा की उपयोगिता है कब? जब हम ग्रंथि भेदन करें। जब तक गांठ नहीं तोड़ेंगे तब तक कथा के परिणाम प्रकट नहीं होंगे। बहुत दिन हो गए कथा सुनते सुनते, जाने कितनी कथा सुन डाली। सबको पता है कि 7 गांठ का बांस लगता है और फिर वो फटता है, सबको पता है, पर किसी का नहीं फटा। सबका जहां का तहां बना हुआ है, क्योंकि हम लोग कथा सुनते हैं पर गांठ नहीं तोड़ते हैं, गांठ नहीं खोलते हैं। और कथा की सबसे बड़ी उपयोगिता है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चाश कर्माणि। कर्मों का क्षय करने के लिए, संशय का भेदन करने के लिए, हृदय की ग्रंथि को खोलने के लिए, इसीलिए तो कथा है। कथा भी सुन रहे हैं और गांठ भी लगी हुई है। गांठ स्वागत करेंगे, माला पहनाएंगे जगदीश प्रताप जी दुबे जी। ये स्वागत का काम प्रारंभ में होता है। अच्छा, हम जब आसन पर आए तब ये लोग होंगे नहीं है। हाँ, समझ गए। स्वागत करने वालों को कह दिया करो पहले ही आ जाए 7 बजे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की समीप में आकर व्यास गद्दी पर स्वागत करने का अवसर मिले, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये सुअवसर जिसको मिले
7 बजे पधार करके भगवान की पूजा करिए। आपके यहाँ अच्छा बहुत लग रहा है, एक ही दिन में इतना अच्छा लगने लगा है, क्योंकि कथा बड़े प्रेम से सुन रहे हो बस। और हमें कथा का श्रोता बढ़िया मिल जाए तो लगता है कि जिंदगी का सब कुछ मिल गया। आओ प्रसंग से जोड़ ले, पहले मीठा सा नाम ठाकुर जी का ले लो। भगवान के नाम से मीठा क्या होगा? मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मीठा है नाम सीताराम सीताराम, मीठा है नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, आनंद आनंद नाम सीताराम सीताराम, आनंद आनंद नाम सीताराम सीताराम, प्यारा है सीताराम सीताराम, प्यारा है सीताराम सीताराम, मधुर मधुर सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मीरा के पायल से निकला सीताराम सीताराम, मीरा के पायल से निकला सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, ओ मीठा है नाम सीताराम सीताराम, मीठा है नाम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम, कथा की सफलता गांठ को खोलना, सारी गांठें टूट जाएं, खुल जाएं, मिट जाएं। जिसकी जिंदगी में कोई गांठ नहीं रह जाती है वही वैष्णव है, वही भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। विमान आया और विमान पर बैठ करके, विमान का मतलब क्या है? जिसके जीवन में मान की अपेक्षा न रहे उसका जीवन ही विमान हो जाता है। विमान का मतलब बिना मान वाला, जिसके जीवन में अभिमान न रहे। अभिमान रहित जो जीवन है वो विमान होता, उसी के लिए विमान आता भी है। अभिमान में विमान नहीं आता, अभिमान शून्य जीवन होता तो विमान आता है। अभिमान से बड़ी गांठ जिंदगी में क्या होगी? इस गांठ को तोड़ो, खोलो, विमान के अधिकारी हो जाओ। प्रथम स्कंद के पहले अध्याय में 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। जन्माद्यस्य यतोन्भयादितरतः चार्थेषु विद्यस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। बोलिए सत्य सनातन भगवान की जय। इस मंत्र में
भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है। सृष्टि के आदि में परमात्मा है, सृष्टि के होने पर परमात्मा है और सृष्टि के ना होने पर भी परमात्मा होते हैं। तो परमात्मा के द्वारा सृष्टि है, परमात्मा में सृष्टि है और परमात्मा के लिए सृष्टि है। परमात्मा से ही हम आते हैं, परमात्मा में ही हम रहते हैं और परमात्मा में ही हम डूब जाते हैं। ये स्वरूप है। जीवन कैसा है? मन्ये बुद्बुद वत्, बलबूला जैसे पानी में, पानी से बना, पानी में तैरा, पानी में ही विलीन हो गया। ऐसे ही परमात्मा पानी की तरह है। ईश्वर का रूप जल रूप है ना? इसीलिए उनका नाम ही है नारायण। तो जल रूप नारायण है। उसी नारायण रूपी अथाह सागर में हम बने बलबूले की तरह, उसी में तैर रहे हैं और उसी में डूब जाएंगे। परमात्मा से अलग, जैसे जल से अलग कभी बुदबुदा नहीं होता, वैसे ईश्वर से अलग कभी जीव नहीं होता। परमात्मा से अलग नहीं होता, हमेशा भगवत संबंधी हैं हम और उसका अनुभव खो बैठे हैं। जन्माद्यस्य यतः, इसका अर्थ है अस्य संसारस्य उत्पत्ति पालन संहारादि करोति या सजन्माद्यः, जो इस संसार की उत्पत्ति पालन और संहार करता है उसे जन्माद्य कहते हैं। जन्माद्य का दूसरा अर्थ है जब सृष्टि नहीं थी तब भी जो है वो जन्माद्य है। जन्माद्य का तीसरा अर्थ है सकल सृष्टि का जन्म जिससे होता है उसे जन्माद्य कहते हैं। जन्माद्य का चौथा अर्थ है आदि जन्मा है, जो सबसे पहले जिसका जन्म हुआ उसे जन्माद्य कहते हैं। और तो इसी का पांचवा अर्थ है कि जन्म का कर्म ही जिससे जन्म लेता है उसको जन्माद्य कहते हैं। तो जन्म का जो आद्य है, जो प्रारंभ है, वो परमात्मा है। जन्माद्यस्य यतः, परमात्मा जन्म लेता है। बोले नहीं, परमात्मा से संसार जन्म लेता है। परमात्मा से ये जगत जन्मता है। जन्म, पालन और संहार, ये तीन कर्म हैं जो प्रकृति के नियमानुसार स्वयं होते हैं, पर इन कर्मों का कारण परमात्मा है। जैसे अभी मैंने कहा, ठंडी आपको, ठंडक आपको कूलर से मिलती है, बिजली से ठंडक नहीं मिलती, पर बिना बिजली के कूलर चलता नहीं है। गर्मी आपको हीटर से मिलती है, लेकिन बिना बिजली के हीटर चलता नहीं है। तो प्रकृति की क्रियाएं प्राकृतिक रूप से होती हैं, पर उन क्रियाओं के होने में कारण परमात्मा होता है। कारण कौन है? परमात्मा। जैसे बल्ब से आपको प्रकाश मिल रहा है, बिना बल्ब के प्रकाश संभव नहीं है, पर उस प्रकाश का जो कारण है वो लाइट है। ऐसे ही आप सब काम कर रहे हो, आप सबके बगैर संसार का काम संभव नहीं है, पर परमात्मा रूपी लाइट के बगैर, परमात्मा रूपी पावर के बगैर आपके द्वारा किसी भी काम की संभावना नहीं है। आप समझ गए ईश्वर सत्ता का स्वरूप क्या है? तो ईश्वर करता कुछ नहीं है, करती तो सब मशीनें हैं, पर उन मशीनों को संचालन का जो सामर्थ्य है वो परमात्मा का है। तो करते तो हम ही लोग सब कुछ हैं। तो करता है ये शरीर, हम सब करता है, पर कर्म का जो कारण है, जो पावर है, वो परमात्मा है। बिना उसके कुछ होना संभव नहीं है, इसलिए उससे ही सब माना जाता, उसी से हो रहा है। बिजली चली जाए कथा बंद हो जाएगी, पर बिजली कथा कह रही है ना, उसके कारण बिजली ही है। बिजली गई, जनरेटर चलाना पड़ा, क्योंकि कारण खत्म हुआ तो कर्म समाप्त हो गया, विश्राम हो गया, कर्म की शून्यता हो गई, कारण उपस्थित हुआ, कर्म पैदा हो गया। इसलिए वेदांत में परमात्मा को कारण रूप माना है, वेदांत ने ईश्वर को कारण रूप माना। बिना कारण के कर्म हो ही नहीं सकता। तो कर्म रूप है संसार, कर्म रूप है परिवार, कर्म रूप है व्यवहार। आप सब कर्मकर्ता स्वरूप हैं, पर आप सब कर्मकर्ता के कारण का रूप परमात्मा है। पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एको फूल, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल। तो तेरी सत्ता ही मंगल मूल है। आप समझ गए? बिल्कुल सरल उदाहरण है कि ईश्वर की शाश्वतता, ईश्वर की सत्ता को हम जाने, उसका ये सरल उदाहरण है। तो परमात्मा से सृष्टि है,
परमात्मा में सृष्टि है, परमात्मा के लिए सृष्टि है। ठीक है। विलय भी होता है तो ईश्वर में ही विलय होता है, कहीं अलग विलय नहीं होता। मिट्टी से घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है और मिट्टी के लिए घड़ा है। मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी का ही रहता है और घड़े का आकार छोड़कर मिट्टी में ही मिल जाता है। तो वैसे ही परमात्मा से संसार बना है, संसार परमात्मा में है और संसार आकृति छोड़कर परमात्मा में ही हो जाता है। ये उसका स्वरूप है। परमात्मा की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है। ईश्वर सब जगह है, सब में है, संपूर्ण है। और फिर एक बड़ी सुंदर बात कही, ईश्वर को पाने के लिए जो प्रयास करते हैं उन्हें ईश्वर मिलता तो है, पर उसका वर्णन करने का सामर्थ्य खो जाता है, तब वो मिलता है जब, है ना। अब ये बात समझ में नहीं आएगी ऐसे। उसमें लिखा है तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। मुंति मुह्यन्ति, जो इस ब्रह्म हृदय में डुबकी लगाता है, ईश्वर को पाने के लिए इस ब्रह्म हृदय में डुबकी लगाया तो परमात्मा मिला, पर मिला तो उसका वर्णन क्यों नहीं किया गया। नेति नेति कहे वेद बखाने, वेद भी उसका वर्णन नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? क्योंकि जिसको वो मिलता है वो फिर लौट के यहाँ नहीं आता, बता दे कि वो कैसा है क्या है। वेदांत में एक उदाहरण है। एक बार लखनऊ में पतंगों की बारात आई। ये होगी 400-500 साल पहले की बात। आप लोग तब नहीं थे, हम अकेले ही लखनऊ में थे तब की बात। एक उदाहरण है वेदांत का, समझो। पतंगों की बारात एक बार आई और वो बारात थोड़ी जल्दी आ गई, मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं हुआ था, तो वो बारात बस्ती के बाहर रुक गई, गोमती के किनारे। अंधेरे का इंतजार करने लगी पूरी बारात। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा तो उस बारात में एक बूढ़ा पतंगा था। उसने कहा कि एक काम करो, एक पतंगे से कह दो कि बस्ती में जाए और देखे कि दीपक जले कि नहीं जले। तो दीपक जल गए हो तो फिर हम सब लोग चले बस्ती में, और नहीं जले हो तो हम क्या करें, जाके थोड़ा और इंतजार करें। एक पतंगा बोला मैं जा रहा हूं। अब वो गया बस्ती में, पूरी बस्ती में घूम करके आया और उसने मजाक का मूड बना लिया, जरा मजाक कर दिया। तो उसने कहा कि जल्दी चलो, दीपक तो बहुत देर के जल गए। तो सब बेचारे खड़े हो गए, चलो चले। तो बूढ़े पतंगा ने कहा रुको, ये झूठ बोल रहा है, अभी दीपक नहीं जले। तो उसने आकड़ के कहा तुम गए थे बस्ती में कि हम गए थे? बोले नहीं, गया तो तू ही था। तो मैं सही बोल रहा हूँ कि तुम सही बोल रहे हो? मैं देख कर आया हूं कि दीपक जल गए और आप कह रहे मैं झूठ बोल रहा हूं, आरोप लगाते हो। बूढ़ा ने कहा कि हाँ तू झूठ बोल रहा है। क्या प्रमाण है झूठ बोलने का? बोल यही प्रमाण है कि तू वापस लौट करके आ गया। अगर दीपक जल गया होता तो तू वापस आता लौट करके। अगर तू वापस लौट के आ गया, ध्यान से सुनना, इसमें दो बातें हैं। अगर कोई पतंगा वापस लौट के आ जाए फिर वो खूब कहे कि दीपक जल गया है, कोई मान लेगा? दो में से एक हो सकता है, या तो वो पतंगा नहीं होगा, नकली आदमी होगा। और अगर वो पतंगा है तो झूठ बोल रहा है, दीपक जले ही नहीं है। जलते हुए दीपक को पाकर के पतंगा कभी वापस नहीं जाता बरातियों को खबर करने के लिए। ऐसे ही ईश्वर क्या है? ईश्वर है दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। ऐसी वो दीप शिखा है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। वो ऐसा परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा, अखंड दिव्य ज्योति परमात्मा है। और उस परम प्रकाश ज्योति को पाने के लिए ये जीव पतंगे की तरह साधन के पंख लगाकर उड़ान भरता है। कोई भजन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वैराग के द्वारा, वेदांत के द्वारा, पुराणों के द्वारा, सबके अलग अलग पंखे हैं, उनको लगाकर उड़ान भरता है उस ज्योति तक जाने के लिए। और जो ज्योति पर पहुंच जाता है वो लौट करके इस संसार की बारात को बताने नहीं आता कि दीप ज्योति जल गई है, मिल गई है, वो कैसी है, क्या है। वो तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, फिर वो आता।
तो जिसे मिला वो आया नहीं, और जो आया उसे मिला नहीं। तो जो बता रहा है वो अनुमान से बता रहा है, किसी ने देखा पकड़ा समझा नहीं है। जो बता रहा है वो अनुमान से, यहाँ तक कि भगवान भी कहते हैं, कहूं उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर भी कहते हैं भगवान के नाम और रूप के लिए अनुमान ही हो सकता है, अनुभव ही हो सकते हैं, पूर्ण रूप से उसकी व्याख्या कोई करने में सामर्थ्यवान नहीं है। अनुभव गम्य भजई जय संता, अपने अपने अनुभव की बात कहते। प्यारे भक्तों, इस ब्रह्म हृदय में डुबकी लगाने वाले उसमें मोहित हो जाते हैं। सरोवर में सूर्य की तरह परमात्मा का संसार में सर्वव्यापकता है। 10 घड़े भर के धर दो पानी के, 10 घड़ों में सूर्य का दर्शन होगा। तो सूर्य 10 नहीं है, घड़े 10 हैं, इसलिए सूर्य 10 दिखाई पड़ते हैं। अपने चारों तरफ आप शीशा का मंदिर बना लो तो आप ही 1000 रूपों में दिखाई पड़ोगे। तो आप 1000 हो गए क्या? नहीं, आईने बहुत हैं चारों तरफ, इसलिए आपके स्वरूप बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। समझ गए ना? आयनों को तोड़ दिया जाए तो आपका शरीर टूटेगा नहीं, ध्यान रखो। इसी प्रकार इस संसार में जितने भी शरीर हैं, प्रकार हैं, आकार हैं, सभी में परमात्मा का दर्शन होता है। पर परमात्मा तो एक ही है, वो एक ही परमात्मा अनंत रूपों में संसार में चींटी से लेकर हाथी तक के शरीर में विद्यमान रहता है, उपस्थित रहता है। दूसरे श्लोक में भागवत के विषय का वर्णन किया। एक बड़ी सुंदर बात यहाँ कही है, ये संसार असत होने के बाद भी सत्य में प्रतीत होता है। किसकी कृपा से? उस परमात्मा की कृपा से। बड़ी अच्छी बात कही। त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि। इस बात को जरूर समझो। त्रिसर्गो मृषा, ये सृष्टि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, जलचर, थलचर, नवचर, नाना। जल में रहने वाले जीव, थल में रहने वाले जीव और आकाश में चलने वाले जीव। जलचर, थलचर, नवचर के भेद से त्रिसर्गी सृष्टि है। और ये त्रिसर्गी सृष्टि है कैसी? बोले मृषा। मृषा माने मिथ्या। क्या सोच रहे हैं? कुछ सोच रहे हैं? गलत मत बोलो। चलो सारी टेंशन आ रही है, देखो मस्ती में बैठने की जरूरत है। व्यवस्था देख रहे हैं तिवारी जी, दीक्षित जी। दीक्षित लोग जहाँ हो कोई बिगड़ता नहीं, इसलिए सब ठीक ठाक रहे। वृंदावन बिहारी की जय। तिवारियों से ठीक है, हमें तो चारों तरफ से तिवारियों ने दिए जाता है। वृंदावन बिहारी अब चिंता कहीं दीक्षित और तिवारी व्यवस्थापक है, दीक्षित तिवारी कथावाचक है, तो तुम चिंता क्यों करते हो? मस्ती में डूबे रहो, कथा सुनते रहो। श्री बांके बिहारी बहुत प्यार से सुनो। ये विषय ऐसे हैं जिनमें मन लगाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है, वेदांत की चर्चा है। त्रिसर्गो मृषा, ये 3 प्रकार की जो सृष्टि है ना, जलचर, थलचर, नवचर, ये तीनों सृष्टि मृषा है, मिथ्या है, असत्य है, अस्तित्व रहित है, निष्क्रिय है, निश्चेष्ट है, इसका कोई महत्व तत्व नहीं है। या फिर थोड़े अप्रिय शब्द में कहूं, तीनों प्रकार की सृष्टि मरी हुई है, हम मरे हुए हैं। फिर बोल कैसे रहे? यही बात यहां प्रमाणित की। त्रिसर्गो मृषा तो धामना स्वयं। तीनों प्रकार की सृष्टि मृषा होने के बाद भी स्वयं माने स्वयं, धामना माने गतिमान होना। फिर ये चलती फिरती, बोलती, देखती, खाती पीती सृष्टि दिखाई पड़ रही है। अगर ये मरी है तो मरा हुआ तो बोलता चलता नहीं है। कारण क्या है? बोले यही बात विचारनी है कि ये मृषा सृष्टि होने के बाद भी अगर स्वयं गतिमान दिखाई पड़ती तो वो गतिमान किसकी कृपा से है? तो जिसकी कृपा से ये सृष्टि सत्य में प्रतीत हो रही है, वही परमात्मा की सत्ता है, वही ईश्वर सत्ता है। अभी पूरा समझ में नहीं आया है ना?
जब समझ में आता है तो चेहरे खिल जाते हैं। मेरी ओर देखो, ये देखो केला है, अंग्रेजी आप लोग जानते हो, हम हिंदी में समझा रहे हैं। ये जड़ है, कुछ कर नहीं सकता, इसको यहाँ रख दिया जाए। अब इसका हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, हे केला देवता, सवा मन देसी घी के लड्डू चढ़ाएंगे, तुम जरा यहाँ से हट करके वो पंडित जी के पास पहुँच जाओ। हटो यहाँ से, सामने से, नहीं हटेगा। अगरबत्ती लगाओ, दीपक दिखाओ, सब कुछ करो, ठीक है, इधर देखो तब समझ में आएगा। नहीं चलेगा ना, क्यों? क्योंकि ये जड़ है। या ये कह दो निष्प्राण है, इसमें प्राण तो नहीं है ना, प्राण रहित है। प्राण रहित कोई मरा कहते हैं, तो ये निष्प्राण है, निश्चेष्ट है, निष्क्रिय है, व्यवहार शून्य है, कुछ नहीं कर सकता, पड़ा है। पर इसी जड़ से, इसी निष्क्रिय से, इसी व्यवहार शून्य से अगर किसी सत्य का संबंध हो जाए, जैसे ये हाथ का संबंध हो गया, कभी ये केला उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, और देखो ये उठेगा। इधर देखो, मैंने मंत्र पढ़ा और केला उठ गया। अब आप देख रहे हो तो कह दोगे कि आपने उठाया, ठीक है, और नहीं देखते, आप आंख बंद किए होते और केला आपको ऊपर दिखाई पड़ता, फिर हम कहते कि नहीं वो उठ गया, तो मान लेते? नहीं मानते ना, क्यों? क्योंकि जानते हो कि केला उठ ही नहीं सकता। अब ये चलेगा, चाहे जहां ले जाओ। अब ये कहे चल रहा है क्योंकि एक सत्य की सत्ता का संबंध इस असत्य से हो गया। जड़ से संबंध जब चेतन का हो जाता है तो जड़ भी चैतन्यवत चलता हुआ दिखाई पड़ता। जहां चेतन जाएगा वहां जड़ भी पहुंच जाएगा। तो शरीर जड़ है, शरीर जड़ है, पर शरीर जड़ के साथ में चेतन का संबंध है। चेतन अमल सहज सुख राशि, उसका संबंध हुआ। तो ये शरीर सत्य में प्रतीत हो रहा है। अब 50% समझ में आया, अभी 100% आ जाएगा। अगर आंख देख रही होती तो मरने के बाद भी आंख देखती। जब हम मर जाते हैं तो आंख